राजनीति का नहीं। क्यों इस तरह की राजनीति की जा रही है? देखिए, वैश्विक महामारी है और इसमें हम सबको सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। और चूंकि हम राजनीति में जो लोग आते हैं, जिनको जनता आशीर्वाद दे करके सत्ता में बैठाती है, वो एक ही बात कह के आते हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे। तो मैं समझता हूँ सेवा का इससे बड़ा और कोई उदाहरण हो नहीं सकता कि जब वैश्विक महामारी हो और आप सेवा करो, जिस उद्देश्य के लिए आप लोग पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से सत्ता में आते हो। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे लोग सत्ता में केंद्र में बैठ गए जो चुनाव को और सत्ता को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। आज आप देखिए कि जब कोरोना आया था फर्स्ट टाइम, तब केंद्र की सरकार क्या कर रही थी? चुनी हुई सरकारों को गिरा रही थी। और आज जब दोबारा ये कोरोना का सेकंड फेज आ गया, तब एक तरफ आप देख सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी थे जो एक दिन हेडक्वार्टर छोड़ के केवल नॉमिनेशन के लिए गए थे, उसके अलावा कोरोना के इंतजामात में लगे हुए थे कि कैसे लोगों को संक्रमित होने से बचाया जाए, कैसे लोगों को रोज़गार दिया जाए। और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जो लगातार चुनावों की दौरे कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, वहाँ पर झूठे भाषण दे रहे थे। उनको कोई परवाह नहीं थी कि दोबारा अगर कोरोना की सेकंड लहर आ गई तो क्या होगा। तो ऐसे में जो हालात आज बन गए हैं, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब लोग एक ट्रस्टी हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। और ट्रस्टी का मतलब जनता ने सराखों पे इसलिए बैठाया कि जब विपदा आए, जब काम आए, तो उनके लिए हम लोग काम करें, हम लोग उनको संकट से उबारें, उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करें। आज लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी है, पूरे देश में दवाइयों की कमी है, अस्पताल बेड्स की कमी है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी जो परिस्थिति 12 महीने तक चलने के बाद में भी हम वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। 1 से 45 साल के उम्र वाले बच्चों के लिए अभी तक भी वैक्सीन की व्यवस्था नहीं। अब जब वैक्सीन की व्यवस्था की बात की है तो केंद्र की सरकार कह रही है पैसे देने पड़ेंगे। भाई, पैसे देने पड़ेंगे तो आप एक तरफ तो युवाओं के वोट ये कह के कि युवाओं का भारत है, ये युवा हमारे सपने हैं, आने वाला हमारा कल है, और उन युवाओं के जब संकट से उबारने की बात आई, जब उनको संक्रमित होने से बचाने की बात आई, जब उनकी जान जोखिम में आ गई, तो आप ये कह रहे हो पैसे दो और ले। और वो भी प्राइवेट के लिए अलग रेट है, राज्य सरकारों के लिए अलग रेट है, केंद्र के लिए अलग रेट है। तो मैं समझता हूँ ये जिस तरीके की जी ड्रामेबाजी, मैं कहूँगा इसको, जो केंद्र की सरकार कर रही है, उससे बाज आना चाहिए। हम सबको मिल कर के राजनीतिक पार्टियों की विचारधाराओं को भूल करके पूरे देश को एकजुट होकर के इस संक्रमण से बचाना चाहिए। इस महामारी के दौर से हमको लोगों को निकालना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी में आता है और हमारा धर्म भी यही कहता है कि हम सब लोग मिल कर के पूरे देश के लोगों को बचाएं, और उनकी जान बचेगी। जान है तो जहान है। राजस्थान से लगातार केसेस बढ़ोतरी सामने आ रही है, ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है, तो किस तरह से इस डिमांड को पूरा किया जाना चाहिए केंद्र की सरकार से? दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आरोप लगाते हैं राजस्थान की सरकार पर। ये संघीय ढांचा है, केंद्र और राज्य एक दूसरे की मदद भी करते हैं और एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में भी रहते हैं। लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि ऐसी विपदा की स्थिति में भी राजनीतिक चश्मे से स्टेट्स को देखा जा रहा है।